हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बहुओं की पहचान। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि मेहनत तो हम करते हैं और हमारा मेहनताना जेठ जी को दे देती हो। आपको तो पता है पशुपालन करने में कितनी मेहनत लगती है। दिन में 3 बार तो गाय भैंस को चारा डालना पड़ता है, तब जाकर हम दूध और घी का आनंद ले पाते हैं। और थोड़ा घी और दूध बेचकर बच्चों की फीस भी भरनी होती है। और आप हैं कि जब भी जेठ जी आपसे मिलने आते हैं, आप उनको मेरे द्वारा इकट्ठा किया गया घी ऐसे ही दे देती हो। आपको मालूम भी है आज घी का क्या भाव है। माँ जी, जरा हमारे बारे में भी सोचा करो, राधा ने अपनी सास सुषमा जी को समझाते हुए कहा। राधा की सास सुषमा जी की आदत थी कि जब भी बड़ा बेटा जो कि सरकारी टीचर था और अपनी बीवी बच्चे के साथ शहर में रहता था, जब भी माँ से मिलने आता तो माँ जी एक दिन पहले ही अपनी बहू राधा से कह देती कि बहू, कल शहर से आदेश आएगा तो कल दूध मत बेचना, और जो तूने घी इकट्ठा कर रखा है वो भी दे देना। शहर में दूध घी कहाँ मिलता होगा। अपनी सास की बात सुनकर राधा को गुस्सा आता था, और गुस्सा आना वाजिब भी। वो अकेले कमाने वाली थी, पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब बेचारी राधा के ऊपर ही अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, भविष्य को संवारने की दारी थी, और सास की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर थी। सास की हारी बीमारी का खर्चा सभी वही उठाती थी, लेकिन फिर भी सास को शहर में रहने वाले जेठ जेठानी अच्छे लगते थे। अगर राधा अपनी सास के लिए जान भी हथेली पर रख दे तो भी सास यही कहेगी कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, और जेठानी जी कुछ भी ना करे तो भी उसके गुणगान सारे गांव में जाकर करेगी। राधा अकेले कमाने वाली थी, 4 लोगों का पेट पालने के लिए दूध घी बेचकर थोड़ा पैसा कमा लेती थी ताकि बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सके। लेकिन सास की आदत इतनी गंदी थी कि वह कुछ सोचती समझती नहीं थी। बड़े बेटे पर लाड़ जताने में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए जेठ जी के लिए घी और दूध भेज दिया करती थी। आज भी जब शहर से जेठ जी आए तो सास शुरू हो गई लाड़ जताने के लिए। लेकिन जेठ जी यह नहीं सोचा कि अपनी माँ के लिए आधा 1 किलो फल ही साथ ले चलूं। बस खाली हाथ आ जाते हैं और भरे हाथ जाते हैं। जेठ जी को भी तो सोचना चाहिए कि वह इतनी मेहनत करती हैं तो इनके लिए मेहनत का कुछ तो लेता चलूं। लेकिन फिर भी शहर में कौन सा घी दूध की कमी है। जहाँ पैसा खर्च किया वहाँ सब आराम है, लेकिन हर महीने फ्री में घी मिल जाता है। फ्री में मिली चीज़ किसे बुरी लगती है। जेठ जी को देखकर राधा अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। राधा की बातों से सास के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, और बांध दिया बेटे को राधा की मेहनत का घी और दूध। बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन राधा की सास की तबीयत खराब हो गई। गांव में कोई बढ़िया डॉक्टर था नहीं, इसीलिए राधा ने सोचा जेठ जी के पास भेज देती हूँ, ताकि शहर में रहकर माँ की तबीयत अच्छी हो जाएगी। राधा ने अपने जेठ जी को फ़ोन करके खबर दी तो वह शाम तक गाँव आ गए और अपनी माँ को साथ ले गए ताकि अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें और कुछ दिन उन्हें भी सेवा का मौका मिले। बड़े बेटे ने शहर के अच्छे डॉक्टर में अपनी माँ को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि बस थोड़ी कमजोरी है, इनका समय पर खाने पीने का ध्यान रखना होगा और थोड़े दिन आराम करना होगा। बड़ा बेटा आदेश माँ को अपने घर ले गया। घर ले जाते ही सास को देखकर बड़ी बहू सुनीता का मुंह फूल गया और बेमन से उसने अपनी सास के पैर छूकर उसे अंदर आने को कहा। उनके लिए एक चारपाई बिछाकर बैठने के लिए कहा और अपने पति आदेश को दूसरे कमरे में आने का इशारा किया। आदेश दूसरे कमरे में आया तो बस सुनीता उसके ऊपर चिल्ला पड़ी, अरे डॉक्टर को दिखाने के बाद इस बुढ़िया को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। इसे गांव ही छोड़ आते। तुम्हें तो पता है ना शहर में रहना कितना मुश्किल है, कितने खर्चे और कितनी महंगाई है। इनके यहाँ आने से मेरी भी आज़ादी में थोड़ी कमी आ जाएगी। इनको यहाँ लाने से पहले एक बार मुझसे पूछते तो सही। सुनीता ने गुस्से से कहा, अरे 2-4 दिन की तो बात है, फिर मैं माँ को खुद ही गाँव छोड़ आऊँगा, आदेश ने कहा। सुनीता ने बेमन से हाँ कर दी, लेकिन सुनो जी, मुझसे ना होगा। माँ जी के ऊपर ज़्यादा खर्चा, और अब तो बुढ़ापा है तो कमजोरी तो रहेगी ना, तो फिर क्यों इन पर इतना खर्चा करना। सास सुषमा जी ने सुनीता की सारी बातें सुन ली थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितनी पागल थी मैं। जिस बहू बेटे को मैं हमेशा गांव में कुछ ना कुछ रखती रहती थी, आज उस बहू के पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे आते ही वह अपने खर्चे गिनाने लग गई है। एक गांव में रहने वाली मेरी बहू राधा है, जो कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं करती। समझाती है कि माँ जी, दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। कभी जेठानी जी के पास जाकर कुछ दिन रह कर आना, तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। सुषमा जी ने आंखों में आंसू लेकर बेटे आदेश से कहा कि बेटा, मुझे मेरे गांव ही छोड़ा। मुझे शहर के हवा पानी की आदत नहीं है। कहीं मेरी तबीयत और बिगड़ गई तो तुम लोगों को ही परेशानी होगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो और तुम्हारा खर्चा बढ़े। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटा आदेश सुषमा जी को गांव छोड़ आया। सुषमा जी
अपनी बहू राधा के गले लगकर खूब रोने लगी, क्योंकि सुषमा जी को समझ आ गया था कि बेटा न बेटा होकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया, और एक बहू राधा जिसने हमेशा बेटे होने का फर्ज निभाया और आज भी निभा रही है, कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं उसकी सास हूँ, बल्कि माँ के जैसे मुझे सम्मान दिया। और मैंने क्या किया, इसकी मेहनत का भी उन लोगों को खिला दिया जो लोग सिर्फ नाम के मेरे अपने हैं। अब तो सास ने ठान लिया था कि जैसे को तैसा ही करना है। बेटा आदेश हर महीने मिलने आता, लेकिन अब घी के नाम पर उसे ठेंगा ही मिलता। अब जेठ जी को घी मिलना बंद हो गया था, तो राधा भी हर महीने घी बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती। सास भी उसकी मदद करने लगी और पशुपालन से ही राधा ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।